नमस्कार। चैनल आमिल एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हम चर्चा करेंगे क्या प्रकृति एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाने वाली है। आपने कोरोना काल देखा है, लाखों मृत्युएं देखी हैं। क्या एक बार उसी की पुनरावृत्ति होने वाली है? यह कोई आधारहीन बात नहीं है। ग्रहों के, नक्षत्रों के संकेत कुछ इसी प्रकार के मिल रहे हैं। सर्वप्रथम आषाढ़ मास का जो कृष्ण पक्ष है वो 13 दिन का है। उसमें 2 तिथियां क्षय हो रही हैं। जब इस तरह का योग बनता है तो उस समय कोई युद्ध की, गृह युद्ध की, भूकंप की, इस तरह की आशंकाएं बनती हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है रोहिणी का सकट भेदन। रोहिणी का सकट भेदन क्या होता है? रोहिणी जो नक्षत्र होता है उसकी आकृति सकट यानी गाड़ी की तरह से होती है, और कोई भी ग्रह जब उसके बीचों बीच से निकलता है तो वो रोहिणी का सकट भेदन कहलाता है। यह उस स्थिति में होता है जब कोई भी ग्रह जिसका दक्षिण सर होता है वो 2.5 डिग्री तक हो, वो रोहिणी का सकट भेदन कर सकता है। अमूमन ग्रह ऊपर नीचे दाएं बाएं से निकल जाते हैं, बीचों बीच से नहीं निकलते हैं, सरल भाषा में अगर कहें। लेकिन जब बीचों बीच से निकलता है तो वो रोहिणी का सकट भेदन कहलाता है। इसमें सबसे जो खतरनाक सकट भेदन होता है वो शनि का होता है। यह सैकड़ों वर्षों बाद आता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन जो शुक्र का सकट भेदन होता है वो भी कम खतरनाक नहीं होता है। कोरोना काल में लगभग यही स्थिति बनी थी। अब इस स्थिति की पुनरावृत्ति हो रही है। 27 मई को शुक्र रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 17 डिग्री पर पहुंचेंगे 2 जून के आसपास। आप अपनी नग्न आंखों से भी देख सकते हैं कि रोहिणी नक्षत्र के बीचों बीच से शुक्र कैसे निकल रहे हैं। ये 2 जून से लेकर के और 4 जून तक ये स्थिति रहेगी कि शुक्र का जो दक्षिण सर है वो 2.5 डिग्री तक है। ये सकट भेदन प्रकृति को बहुत ही ज़्यादा उद्वेलित करने वाला होता है। इसमें यह कहा गया है कि पृथ्वी कापालिक का रूप धारण कर लेती है। कापालिक वो होता है जिसके गले में रुंडमालाएं रहती हैं। जब पृथ्वी रुंडमालाएं धारण करती हैं तो लाखों की संख्या में लोग मृत होते हैं, उनकी मृत्यु होती है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। कोरोना काल में यह महामारी के रूप में देखा गया है। वर्तमान जो स्थिति बन रही है उसमें युद्ध, गृह युद्ध, महामारी और भूकंप, इन 4 कारणों में से कोई भी एक कारण बनेगा, और ये स्थिति अगले 3 महीनों में ही घटित होने वाली है। ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव है वो प्रकृति के ऊपर पड़ता है। प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है और जनमानस इससे जरूर प्रभावित होता है। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर नए विषय के साथ में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बर।